हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारा सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे 28 है और आज हम अपने पीवाईपी में देखने वाले हैं 2019 का सवाल। जानेंगे कि 2019 में जो सवाल आपसे पूछे गए थे उनको करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि इतने दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, सीखा है, उन्हें हम किस तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी अगर गुंजाइश है तो उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये एक टेबल डीआई है ना, एक टेबल डीआई है। तो पहले जो 5 सवाल है वो इस टेबुलर डीआई पर आधारित हैं। सवाल में क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। गिवन टेबल शोज द डेटा ऑफ पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट पार्क्स। तो यहां पर आपके 5 डिफरेंट पार्क्स हैं, ठीक है। उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको यहां पर दी गई है, साथ ही साथ फीमेल पॉपुलेशन कितनी है वो भी आपको बताई गई है। यानी कि अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास में मेल पॉपुलेशन आ जाएगी और हमें उसको पहले से निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। यहां पर टोटल पॉपुलेशन क्या लिखा, मेल प्लस फीमेल, ठीक है, वो हमें पता ही है। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा सर, यहां पर हमें पहले तो ये पता लगा लेना चाहिए कि हर एक पार्क्स में कितने कितने मेल हैं, ठीक है ना। तो वो हम पहले से निकाल लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर अपन सवाल पे आएंगे। तो यहां पर आपके पास ए बी सी डी ई, तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है और यहां पर ई है। उसके बाद फिर यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर टोटल पॉपुलेशन कितनी भी है, 400 500 700, 400 500 700। उसके बाद फिर यहां पर कितनी है, 800 और 900। तो यहां पर कितनी है भैया, 800 और 900, ठीक है सर। इसके बाद फिर यहां पर अपन बात कर रहे हैं फीमेल और यहां पर बात कर देते हैं मेल, ठीक है ना। तो यहां पर फीमेल कितनी भैया, यहां पर फीमेल है 150 200 350। तो 150 200 350, 150 200 350, 450 और 500, 450 और 500। अब अपन इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर, 250। इसका डिफरेंस आएगा सर 300, इसका 350, इसका कितना हो जाएगा सर 350, ठीक है ना। इसका कितना जाएगा सर 400। तो ये आपके पास में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ये आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में टोटल लोग हैं। अब यहां पर अपन को क्या करना है सर, सवालों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा गया। पहला ही सवाल, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन पार्क ए, ऑफ विच male population was 60%, then what percentage of total population in park B is male population who visited in park A? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको सवाल को पढ़ के, मैं इसको आसान बना देता हूं। सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन पर्टिकुलर डे इन पार्क ए, तो पार्क ए में जाना है, उसके टोटल पॉपुलेशन को देखना है, उसका 20% निकालना है। जो वैल्यू आएगी उसका 60% वो मेल हैं जो उस दिन पार्क को विजिट नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, हाँ। तो पार्क ए में गए कितने लोग हैं सर, 400 लोग हैं। तो मैंने कहा सर 400 लोग हैं, इसका 20%, इसका 20% निकाला पहले, ठीक है सर। फिर इसी का क्या कर दिया सर, इसी का फिर से अपन ने क्या कर दिया सर, 60% निकाल दिया, ठीक है सर। ये वो लोग आ गए जिन्होंने उस दिन पार्क को विजिट नहीं किया, पार्क ए को विजिट नहीं किया, ठीक है सर। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा सर यहां से ये 2 0 चले जाएंगे, यहां से ये 2 0 चले जाएंगे, हाँ सर। तो 2 4 8 8 6 48, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा सर 48। तो ये लोगों ने पार्क ए में विजिट नहीं किया, ठीक है सर। और यहां पर बात हो रही है मेल की, यहां पर बात हो रही है मेल की। तो हमने ये बोला सर टोटल जनता है कितनी यहां पर, 400। तो टोटल जनता है 400, उसमें से 48 मेल गए ही नहीं। और मेल की अगर बात हो रही तो फीमेल को भी हटाना पड़ेगा, तो वो कितनी सर 150, ये 150 भी हटा दिए, ये 150 भी हटा दिए, ठीक है सर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा सर, 400 माइनस 198। 400 में से अगर 200 ज्यादा तो 200 बचता, 2 वापिस कर दो, कितना हो जाएगा 202। तो ये 202 लोग हैं जिन्होंने विजिट किया है भाई साहब, जिन्होंने विजिट किया है ना। मर्दों में इतने लोगों ने विजिट नहीं किया, और हम औरतों की बात कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन
did not visit on a particular day in park A of which 60% of 60% in a park A of which male population was 60%, यानी कि मेल पॉपुलेशन कितना होगा 60% हो गया, यानी कि 48 आ गया. देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी. अब पार्क बी की टोटल पॉपुलेशन कितनी भाई साहब 500 है. ठीक है 500 है. is male population who visit park A, male population who visit park A यानी कि 202, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना. तो इसका ये कितना परसेंट है ये बस आपसे पूछ रहा था. 20 यहां से चले जाएंगे तो ये आ जाएगा सर 40.4%. 40.4% यानी कि ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब आएगा. ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब आएगा. ठीक है. कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना. ठीक है. तो भैया पार्क ए में जितने भी लोग हैं उसका 20% निकाला, जो वैल्यू आई उसका 60% मेल है जो विजिट नहीं कर रहे हैं. ठीक है सर. तो मैंने बोला टोटल में से ये मेल तो हटा दिया और हम मेल की बात कर रहे हैं तो हम यहां से फीमेल भी हटा देंगे. ठीक है. जो बचेगा वो जो है वो पार्क बी की टोटल जनता का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है. ठीक है. खत्म. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब आपसे क्या बोल रहा है ध्यान से देखो. आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी सी एंड डी. तो आपको बी सी और डी का एवरेज निकालना है और किसको देखना है भैया आपको मेल को देखना है. किसको देखना है सर आपको मेल को देखना है. तो बी सी डी मेल को देखना है. मेल कितने भैया 300 और ये 700, 1000 हो गए. ठीक है सर 1000 हो गए और 1000 हो गए. इसको 3 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज निकालना था. तो ये 333.33 आ जाएगा. 333.33 यानी कि ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा. ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा. सिंपल सरल आसान इजी. आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे बढ़ेंगे. स्पीड को बढ़ाएंगे भैया बहुत तेजी से. बाय व्हाट परसेंटेज फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी. पार्क डी में फीमेल पॉपुलेशन 450. ठीक है ना. पार्क डी में फीमेल पॉपुलेशन इज मोर और लेस परसेंटेज में बताना है क्या नहीं. देन द मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई. मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई यानी कि 400, यानी कि यहां पर कितना हो गया सर 400 है ना. परसेंटेज में बताना भैया. हाँ. तो ये हो गया सर कितना 50 हो गया अपॉन 400 हो गया इंटू कितना हो गया. तो ये क्या हो जाएगा सर 8 यानी कि 12.5. ठीक है ना. बाय व्हाट परसेंटेज है ना फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी इज मोर और लेस देन मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई. तो 450 400 से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा था ये पूछ रहा था. तो भैया ज्यादा है 50 ज्यादा है. कंपैरिजन करना पड़ेगा 400 से 1/8 आ रहा है यानी कि 12.5%. यानी कि हमारा ई देखिए ई ऑप्शन सही जवाब है. कौन सा ऑप्शन सही जवाब है. ई ऑप्शन सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं भाई साहब. ठीक है. चलिए इसको हटाते हैं यहां से. अब बात करते हैं सर इस सवाल की. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी टुगेदर. तो मेल पॉपुलेशन ए एंड डी टुगेदर टू फीमेल पॉपुलेशन इन बी एंड ई टुगेदर. तो ए और डी में मेल. तो ए और डी में मेल कहां पर है भैया. ये हो गया आपके पास 250 और ये हो गया सर आपके पास में 350. तो ये कितने हो गए सर आपके पास 600. तो ये हो गया भैया 600. फीमेल बी और ई में फीमेल, बी और ई में फीमेल यानी कि 700. तो ये कितना हो गया सर 700. तो रेशियो कितना आएगा सर 6:7. तो 6:7 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा. ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा. कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब. ठीक है ना. डेटा कलेक्ट करना था. अब यहां पर आपके पास में क्या बोल रहा है. इफ 30 फीमेल फ्रॉम ईच पार्क आर अबव 80 ईयर्स है ना. तो यहां पर हर पार्क में से जो 30 महिलाएं हैं उनकी एज जो है वो 80 से ऊपर है. फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु आर बिलो और इक्वल टू द एज ऑफ 80 ईयर्स है ना फ्रॉम ऑल दी पार्क. अच्छा आपके पास पार्क हैं कितने. आपके पास 5 पार्क हैं और हर पार्क से अगर 30 महिला को हटाएंगे तो टोटल कितने से कम हो जाएगा सर 150 से. 30 × 5 150 से हो जाएगा. तो उसके बाद जो फीमेल बच रही हैं वो कौन सी है, या तो 80 या तो उससे कम की है. उसका एवरेज बताना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं फीमेल में जाऊंगा और फीमेल में बस इसको नहीं गिनूंगा, मैं इन सबको जोड़ लूंगा. तो ये कितना हो गया सर 5 4 9 3 12 13 और 2 15, यानी कि इसका जो समय 1500 आ गया. हाँ सर, बट इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से. इसको डिवाइड करेंगे 5 से. तो 1500 अपॉन 5, तो ये कितना आएगा सर 300.
तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 300। कैसे हुआ देखो, या तो आप क्या करो, सब में से 30 30 30 30 30 कम कर दो और फिर सबको जोड़ दो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, यही इसका तरीका एवरेज निकालने का, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि भैया अगर 30 मुझे कम करने पांचों से मिलाकर, तो मतलब 150 मुझे कम करने ना, 30 30 सबके 150 कम करने, ये हटा दो, इसको मत गिनो, तो इन सब का टोटल कर लो और इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 1500 अपॉन 5, यानी कि आंसर कितना आएगा 300 आएगा। तो इस तरह से अप्रोच कर लिया, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया है सर अर्थमेटिक के। अब क्या है यहां पर देखिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो वॉज 5:3। तो 4 साल पहले ए और बी के एज का जो रेशियो था वो 5:3 था। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 80 ईयर्स। प्रेजेंट में ए बी सी के एज का जो टोटल है वो 80 वर्ष है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी की प्रेजेंट एज का जो सम है वो सी के प्रेजेंट एज के बराबर है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, आपको ए का प्रेजेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोल दिया सर यहां पर ए बी और सी है, इसकी एज x मानी, इसकी एज y मानी, इसकी एज x+y होगी, ऐसा बोला है सवाल में कि सी की जो प्रेजेंटेज है वो ए और बी की प्रेजेंटेज का टोटल है। अब वो क्या बोल रहा है सर 4 साल पहले, 4 साल पहले यानी कि x-4 और y-4 करेंगे तो रेशियो कितना आएगा सर 5/3, यही बोल रहा था। हाँ सर यही बोल रहा था। तो मैंने कहा सर यहाँ से क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा आपका 3x - 12, यहाँ से मिलेगा सर 5y - 20, 20 इधर आएगा तो ये 8 बचेगा, ये इसके पास जाएगा यानी कि ये 5y - 3x होगा, है ना। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अच्छा, और फिर क्या बोल रहा है सर आपसे, फिर क्या बोल रहा है आपसे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी। तो आपके पास ये एक इक्वेशन तो आ चुकी है भाई साहब। अब वो बोल रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी, इन सबका जो टोटल है, तो यहाँ पर 2x और 2y है, यानी कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x+y इज इक्वल टू कितना है सर 80 है। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास में x+y जो है वो 40 है। हाँ सर बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अभी अगर हम बोलें कि भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम यहाँ से x और y निकाल सकते हैं क्या, x और y निकाल सकते हैं क्या। तो हमने बोला सर अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा सर 3x + 3y और ये हो जाएगा सर 120, और इसको ऐड कर दूँ तो 3x कट जाएगा, ये 8y आ जाएगा, 8y जो आएगा वो आ जाएगा 128, तो y जो आएगा वो 8 1 जा 8 6 जा, यानी y की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 16 आ गई और 16 में क्या जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी x माना था मैंने, यानी कि 24। तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा सर 24। मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 24। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से बताइए, ठीक है। हमने क्या बोला कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो x और y है, सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए और बी के एज का टोटल है। फिर 4 साल पहले दोनों की एज का जो रेशियो है 5:3 था, इसको सॉल्व किया, यहाँ एक इक्वेशन बन गई, और इन तीनों की एज का जो टोटल है वो 80 है, एक और इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली। x जो था वो a की एज को रिप्रेजेंट कर रहा था, a की एज आपसे पूछी थी, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आपसे बोला द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1। तो ये b और s, b स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, s स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो b अपॉन s आपके पास में 8:1 आ गया। इट टेक्स 4 hours बाय बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो भैया 54 डाउन स्ट्रीम में, 42 अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उसको ट्रेवल करने में जो समय लगेगा वो 4 घंटे लगेगा। आपसे बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, यानी कि b + s की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सर, इसको ध्यान से देखो। मैंने ये बोला सर आपको यहाँ पर दिया गया है b/s इज इक्वल टू 8:1। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि b जो होगा वो 8x होगा, s जो होगा वो x होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि b + s जो होगा वो आपके पास में 9x होगा, और b - s जो होगा वो आपके पास में कितना होगा सर 7x होगा, ठीक है ना, 7x होगा। आपको इस 9x की वैल्यू मांग रहा है, आपको इस 9x की वैल्यू मांग रहा है ना। डाउन स्ट्रीम में b + s होगा, है ना, 9x की वैल्यू मांग रहा है, 9x की वैल्यू मांग रहा है, तो आपका आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, आपका आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपका आंसर यही आने वाला है। वैसे भी आप ये कर सकते थे, बाकी इसको पूरा सॉल्व भी करके बताता हूँ। जो कमज़ोर दिल के बच्चे वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करने वाले,
यहां पर हमने बोला सर आपको 54 किलोमीटर आप गए, कहां पर गए सर आप, डाउन स्ट्रीम, यानी कि बी प्लस एस, और फिर आप 42 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस। आपको टोटल टाइम कितना लगा सर, 4 घंटे। ठीक है सर, तो आपने बोला सर यहाँ पर 54 हो जाएगा, बी प्लस एस कितना हो जाएगा सर, 9x हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये 9 6 है, ये 7 6 है, यानी कि 6/x प्लस 6/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो सर, 12/x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 आएगी। आपको b प्लस एस निकालना था, यानी कि 9x निकालना था, 9 3 27, तो आपका जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी थी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, ये जो होता है ये कौन सी स्पीड होती है सर, डाउन स्ट्रीम, और ये कौन सी स्पीड होती है सर, अप स्ट्रीम। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक बार देखो उसको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके पास भैया कि मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। तो मनोज नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी कुल आय का 60% अपनी बीवी को देता है, बाकी बची हुई राशि को म्यूचुअल फंड में लगा देता है। हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रॉसरी एंड 20% ऑन रेंट। तो जो भी उनके पास में राशि है उनकी वाइफ के पास में, उसका 30% चला गया ग्रॉसरी में, उसी का 20% चला गया रेंट में। इतना खत्म होने के बाद जो बचा, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट शी परचेज गोल्ड वर्थ ₹18,000। अब जो उनके पास बचा उसका उन्होंने गोल्ड खरीद लिया। आपसे बोल रहे हैं कि उनकी सैलरी कितनी है, किनकी, मनोज की सैलरी कितनी है। ठीक है, और गोल्ड आपने कितने में खरीदा, 18,000 में। मैंने कहा भैया उनकी सैलरी है 100, इसका 60% उन्होंने निकाला और उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया। ठीक है, अपनी वाइफ को दे दिया, और बाकी जो है आपके पास में 40% वो म्यूचुअल फंड में चला गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने 30% और यहाँ से आपने 20%, तो इसका 30% 18 होगा, 20% 12 होगा। ये 18 और ये 12 आपका चला गया। 18 किस में चला गया सर, ग्रॉसरी में। ठीक है, और ये किस में चला गया सर, आपका रेंट में। ठीक है सर, तो ये 18 और 12 कितना हो गया सर, 30 हो गया। तो अब जो यहाँ से बचेगा वो कितना बचेगा सर, 30 बचेगा। इस 30 का उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने गोल्ड खरीद लिया भैया, गोल्ड खरीद लिया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है उसकी इनकम बताइए, यानी कि यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 600 के आगे 2 जीरो और लगेगा, यानी कि 60,000, यानी कि ये इसका सही जवाब होगा। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा, है ना, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इन द रेशियो 4:7 इफ पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पेरीमीटर दिया है, एरिया मांग रहा है, लेंथ और ब्रेथ के बीच में आपको एक रिलेशन दिया है, उनका रेशियो दिया है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो आपके पास में 4:7 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 7x। ठीक है सर, पेरीमीटर क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ये कितना है सर, आपके पास में 88 है, तो l प्लस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका 11x हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 88 होगा। ये आपका 22 है, 22 से जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी होगी सर, 4 होगी। अब आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए सर एरिया। एरिया क्या होगा सर, एरिया होगा आपका 4x इंटू 7x। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये 30 माइनस 2 इंटू 16, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 480 माइनस 32। तो 480 में से 30 गया, 450, और ये 448, 448, तो 448 यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। जबरदस्त, कमाल है। ठीक है, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक है, चल इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की, अब बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो भैया सर्कल का जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अनदर सर्कल हैविंग रेडियस 1.5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल सर्कल। तो आपसे बोल रहा है भैया उस सर्कल का एरिया बता दो जिसका रेडियस इस सर्कल के रेडियस का 1.5 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
हमको मालूम है कि भैया एरिया जो होता है वो होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है सर 22/7। आर जो है वो सर कितना है हमारा, वो हमारा 14 का 3/2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो वो कितना होगा सर 21 होगा। तो ये 21 इंटू 21 हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से 7 से जाएगा ये 3 बार, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 22 इंटू 63, है ना। तो 63 इंटू 22 करेंगे तो ये कितना होगा सर आपका 6 और 12, 6 और 12, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा सर 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 1386। तो 1386 यानी कि ये आपका पहला मतलब सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी किसी भी तरह की, है ना। फटाफट करना भैया, स्पीड ऐसे मेंटेन करके चलनी है पेपर के समय, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको ही बात करते हैं। अब आप आपके पास में यहाँ पर आगे सर इनइक्वालिटी के कुछ सवाल, ठीक है। 5 सवाल होंगे इनइक्वालिटी के, और उसमें हमको बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। एक समीकरण दिया जाएगा एक्स के फॉर्म में, एक समीकरण दिया जाएगा वाई के फॉर्म में। एक्स और वाई की दो वैल्यूज आएंगी, उसको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इनके बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने इसके शॉर्टकट्स बताए आपको, ठीक है। इनके शॉर्टकट्स मैंने आपको बताएं। क्या शॉर्टकट हैं सर, ध्यान से देखिए। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे माइनस का 7 आ जाए। तो माइनस का 4 माइनस का 3 जोड़ने पे माइनस का 7, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12। सेटिस्फाई कर रहा, हाँ कर रहा, साइन चेंज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपके क्या हो गए सर, रूट्स हो गए। यही आपके क्या हो गए सर, रूट्स हो गए। इसकी बात करते हैं सर, इसमें क्या हो रहा है सर, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता हो 12 और जोड़ने पर 8 माइनस का, तो माइनस का 6 माइनस का 2 जोड़ने पे माइनस का 8 मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12। सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ साइन चेंज कर दो। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपकी वाई की वैल्यूज है। तो ये हो गया सर एक्स और ये हो गया वाई। 4 जो है वो 6 से छोटा है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है। जैसे ही ये साइन आया हमने कह दिया ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, है ना। 4 जो है वो इससे क्या है सर, छोटा है, बट 4 जो इससे बड़ा है, तो एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी, तो हम बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, फटाफट देखिए भाई साहब, फटाफट देखिए। हम बोलेंगे हमें 8 में से जब 7 जाएगा तब 1 बचेगा, और 8 इंटू 7 करने पे माइनस का 56 भी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सबसे पहला काम इसका साइन चेंज करो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो ये माइनस का 4 हो गया और ये 3.5 हो गया, ठीक है। ये 3.5 हो गया, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ गई। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ की बात करें, अब यहाँ की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है सर, इसमें बोल रहा है कि ऐसे कोई 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाए, 112 मिल जाए, और जोड़ने पे माइनस का 23 मिल जाए। तो मैंने कहा माइनस का 16 और माइनस का 7 जोड़ने पे माइनस का 23 आएगा, हाँ। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर, 70 और 42, 112 आ जाएगा, हाँ सर। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो पहले इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है सर, और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आएगा सर, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3.5। तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, वाई आ गया। अब यहाँ पर x और y, तो -4 जो है वो इन दोनों से छोटा है, ठीक है ना। 3.5 इसके बराबर है और 3.5 जो है वो इससे छोटा है, यानी कि x जो है वो छोटा और बराबर है। x जो है वो छोटा और बराबर है, ठीक है ना, छोटा और बराबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, ये शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, इस तरह से कैसे इसको ऑपरेट करना होता है, ठीक है। ये क्लियर किया, आगे बढ़ गए। आपसे क्या बोला, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 120, 15 और 8, है ना, 15 और 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, माइनस का 15 और प्लस का 8, माइनस का 7 देगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 120 देगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है सर। तो पहले तो साइन चेंज कर दो और फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये कितना जाएगा सर, 7.5, और ये हो जाएगा सर माइनस का 4। तो ये हो जाएगा सर आपके पास में x की वैल्यू, तो ये आपके पास में आ गया। यहाँ पर चाहिए सर 12, तो आपने बोला 12 और 1 को जोड़ने पे 13 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा। साइन चेंज कर दो और यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करना ना भूलें, तो माइनस का 4 और माइनस का 0.33। तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, y की वैल्यू आ गई। अब अपने को इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। 7.5 इन दोनों से, ये तो पॉजिटिव है ना, दोनों से बड़ा होगा, ठीक है ना। -4
-4 ये बराबर हो जाएगा। -4 में और इसमें कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी कि जैसे ही ये साइन आया हमने बोल दिया रिलेशन नहीं हो पाएगा भाई साहब, ये रिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे बोला x² - 17x - 84 = 0 और y² + 4y - 117 = 0। आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 84 आए और जोड़ने पे माइनस का 17 आए। ठीक है ना, और कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा सर यहाँ पर माइनस का 21 और प्लस का 4, जोड़ने पे माइनस का 17, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 84, सेटिस्फाई कर रहा है, जी कर रहा है, साइन चेंज कर दीजिए और उसके बाद x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यही हमारे x की वैल्यूज आ गई। इधर देखिए भैया, यहाँ पर क्या होगा सर 117, ठीक है ना, तो 13 में से जब 9 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 117 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, साइन चेंज कर दो। y² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यही आपकी वैल्यूज़ हो गई। अब अपने को x और y के बीच में रिलेशन करना है, तो -21 जो है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, -4 जो है वो इससे बड़ा है बट इससे छोटा है। तो जैसे ही ये साइन आया हमने बोला रिलेशन नहीं हो पाएगा, हमने बोला रिलेशन नहीं हो पाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं भैया। अब यहाँ पर आपके पास में आ गया कि x² = 81 है, y - 9 का जो स्क्वायर है = 0 है। बताओ x और y में क्या रिलेशन होएगा। तो हम क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो +-9 होगी, यहाँ से बोल सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो 9,9 होगी। तो x और y में हम रिलेशन कर रहे हैं, इसका जो पॉजिटिव 9 है वो इन दोनों के बराबर है, इसका जो नेगेटिव 9 है वो इन दोनों से छोटा है, यानी x जो है वो छोटा और बराबर है, x जो है छोटा और बराबर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। इसी से हमारी इनइक्वालिटी खत्म होती है भाई साहब। हो गया भाई, चलें, चलिए भाई साहब इसको हटाते हैं। अब हमारे पास में एक और डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है जो कि लाइन ग्राफ पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया भैया, गिवन लाइन ग्राफ शोज द डेटा ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज, ABCDE ये सिटीज हैं और मेल और फीमेल पॉपुलेशन आपको यहां पर दी गई है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पर जो नीला है वो मेल बता रहा है, जो पीला है वो फीमेल बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेल प्लस फीमेल होगा, यानी कि अगर हम सिटी ए की बात करें तो सिटी ए में 300 और 400 कुल मिलाकर 700 टोटल लोग हैं, उसमें से मेल और फीमेल कितने कितने भैया, 300 और 400। उसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे देखो 400 और 500 के बीच में एक लाइन है, यानी कि ये जो होगी ये 50 यूनिट वाली लाइन होगी, यानी कि ये 450 होगा। तो यहाँ पर 450 फीमेल है और 550 क्या है सर, मेल है, तो यानी कि ये 1000 हो गए सर टोटल जनता बी की। उसी तरह से सी की जनता कितनी है सर, 400 और 500 900 है। डी की जनता कितनी है सर, डी की जनता है 450 और 550। तो इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये 1000 यहाँ भी आ जाएगा, है ना, 500 और ये 500, 1000 जनता यहाँ भी आ जाएगी। ई में जनता कितनी है सर, ई में जनता है आपके पास में 350 और यहाँ पर कितनी है सर 500, यानी कि 850 जनता है टोटल ई में। तो ये हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसे एक जगह लिख लें, क्या हम इसे एक जगह लिख लें, क्या इससे हमें कोई फायदा होगा। ठीक है, कि बार बार यहाँ पर पीछे आना पड़ेगा अपने को, है ना, तो अपन इसको लिख लेते हैं एक जगह पर, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ध्यान से देखो, अपन ने लिखा सिटीज़ कौन कौन सी हैं सर, सिटीज़ हैं आपके पास में A B C D E, है ना, A B C D और E। यहाँ पर अपन लिखते हैं सर टोटल, यहाँ पर लिखते हैं मेल और यहाँ पर लिखते हैं फीमेल। ठीक है ना, अच्छा, तो ए में मेल कितने हैं, ए में मेल कितने हैं, मेल मतलब नीला वाला 300 और 400, तो यहाँ पर ये 300 है और ये 400 है, तो ये 700 हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में मेल कितने भैया, बी में मेल आपके कितने भैया 550 और ये 450, है ना, तो ये 550 हैं और ये 450 हैं, तो ये आपके कितने हो गए सर, 1000 हो गए। ठीक है, मेल आपके 550 देख लो, बी में मेल आपके 550 है और ये आपके 450 है फीमेल। उसके बाद फिर अगर अपन सी पे आ जाएं तो सी पे आपके पास में जो फीमेल हैं वो 400 हैं, सी में फीमेल 400 हैं और जो सी में मेल हैं वो आपके पास में 500 हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास में कितने हो जाएंगे सर, 900 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर अपन डी पे आ जाएं तो डी में आपके पास में 450 और 550, तो यहाँ पर मेल कितने हैं सर 450 और फीमेल कितनी है 550। ठीक है ना, तो यहाँ पर 450 और 550, ठीक है ना, तो ये आपके 1000 हो जाएंगे।
ई में देख लेते हैं, ई में जनता कितनी है, ई में जनता है 350 आपके मेल हैं और 500 फीमेल हैं, तो 350 मेल हैं और 500, तो यहाँ पर आपके पास टोटल जनता इतनी है। ई में फिर से देख लेते हैं, ई में आपके पास मेल 350 और 500, 350 और 500 850, ये अपने पास एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है सर, अब देखते हैं इसमें सवाल में क्या क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया कि बाय व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, सिटी ए का जो टोटल पॉपुलेशन है, सिटी ए का जो टोटल पॉपुलेशन है, बाय व्हाट परसेंटेज इज मोर और लेस, है ना, परसेंटेज चेंज बताना है, देन दैट ऑफ सिटी डी, सिटी डी का टोटल के साथ में, है ना। तो सिटी ए में क्या भैया, सिटी ए में आपके पास में 700 हैं, सिटी ए में 700 हैं, सिटी डी में कितने सर, सिटी डी में 1000 हैं, तो यहाँ पर कितने सर 1000 हैं। तो आपको बताना है 700 1000 से 300 अपॉन 1000 इंटू 100 यानी कि 30%, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा सर 30%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट करेंगे भाई साहब, डेटा एक बार कलेक्ट हो गया फटाफट करना है भाई साहब। हटाते हैं इसको, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, इफ इन सिटी ए, इफ इन सिटी ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट इज 3:4, तो सिटी ए में टोटल लोग कितने हैं सर, सिटी ए में टोटल लोग हैं 700, सिटी ए में टोटल लोग हैं 700, फिर उसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास में मेल और फीमेल होंगे, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है, इन सिटी ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट इज 3:4, 3:4, तो यानी कि ये 300 होंगे और ये 400 होंगे। ठीक है सर, एंड टोटल ग्रेजुएट इन सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट इसको फिर से देखते हैं भैया। सबसे पहले आपको यह क्या बोला कि जो सिटी ए में है वो जो मेल ग्रेजुएट हैं और जो फीमेल ग्रेजुएट हैं उनका जो रेशियो है वो 3:4 है, ये आपसे बोला गया। ठीक है सर, एंड टोटल ग्रेजुएट इन दी सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर 700 है, उसका 70% कितना होगा 490 होगा, यानी कि ये 7 है और इस 7 की वैल्यू कितनी है सर 490, यानी कि ये 70 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ये 280 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। तो इतने मेल और इतने फीमेल जो है वो ग्रेजुएट है, इतना तो समझ में आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर फीमेल है कितनी ए में 400 हैं, तो यहाँ पर जो टोटल फीमेल है वो 400 हैं और जो फीमेल ग्रेजुएट हैं वो कितनी है सर, जो फीमेल ग्रेजुएट है वो 280 हैं। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो फीमेल जो नॉन ग्रेजुएट है वो कितनी है सर, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कितना होगा सर 120 हो जाएगा। तो आपको बस यही बताना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ए में जो मेल फीमेल है जो ग्रेजुएट है उनका रेशियो 3:4 है। ठीक है सर, अब जो ग्रेजुएट हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 70% है, तो टोटल पॉपुलेशन 700 था, उसका 70% 490 होगा, 7 किलो 490 है तो 1 यूनिट किलो 70 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मेल इतने फीमेल ग्रेजुएट हो गए। अब जो टोटल फीमेल है सिटी ए में वो इतने हैं, उसमें से ग्रेजुएट इतनी है, तो नॉन ग्रेजुएट कितनी होंगी 120 होंगी, यही हमसे पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। आपसे क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल सिटीज, इन ऑल सिटीज में एवरेज बताना है मेल पॉपुलेशन का, यानी कि इसका टोटल कर लें अपन, इसका क्या कर लें सर टोटल कर लें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपका 300 और ये कितना हो गया 800 और ये कितना हो गया सर आपका 1300 और ये 500, कितना हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा सर आपका 2150, डिवाइडेड बाय कितना करना है 5 करना है, तो 5 4 जा 5 3 जा 430, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 430, है ना भाई। टोटल करके आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, ऑल सिटीज़ कितनी है 5 सिटीज़ है ना, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी एवरेज आएगा, तो कितना आ गया 430 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, सिटी सी में जो फीमेल पॉपुलेशन है इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई। अच्छा यहाँ पर ऑफ लिखा है इसके साथ, ऑफ लिखा है इसके साथ, यानी कि सिटी एफ की जो फीमेल, सिटी सी की जो फीमेल है उसका सिटी ए के जो मेल हैं, है ना, सिटी ई के जो मेल हैं वो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, सिटी सी में जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका
जो सिटी ई में जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो आपने सिटी एफ में पॉपुलेशन देखा, सिटी सी में आपने फीमेल देखा, सिटी सी में आपने फीमेल देखा 400, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई सर 400, ये हो गया सर आपका इतना। और सिटी ई में मेल देखा, सिटी ई में आपने मेल देखा 350, तो ये आ गया सर आपके पास में 350। तो यहाँ से ये 2 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 4 7 जा, ठीक है, 4 8 जा, तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, और 30 बचेगा, 4 7 जा और ये 4 5 जा, यानी कि 87.5 यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी 400 का मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई, मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई 350, तो 350 400 का कितना प्रतिशत है ये बताना था इस सवाल में, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ गए इस सवाल पर। आपसे बोला इन सिटी बी एंड सी, इन सिटी बी एंड सी रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इज 7:8, ठीक है ना। इन सिटी बी एंड सी रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इज 7:8। तो सिटी बी और सी में, ठीक है, इन सिटी बी एंड सी रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इज 7:8, ये 7:8 है, ठीक है सर। टोटल पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन बी, total population who is postgraduate in B is equal to total population of city A, total population of city A। तो total population of city A तो 700 था, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, total population who is postgraduate in city B is equal to total population of city A जो कि 700 है, यानी कि इस 7 की वैल्यू 700 है, यानी इस 8 की वैल्यू 800 होगी, यानी ये टोटल 1500 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन सिटी बी टू दैट ऑफ सिटी सी। तो सिटी बी में और सिटी सी में आपको क्या बताना है सर, नॉन पीजी बताना है। ये जो था ये किसका था सर, पीजी का था, पोस्ट ग्रेजुएट वालों का था, ठीक है सर। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे भैया, सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है भैया, सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी भैया 1000 है। उस 1000 में से 700 लोग तो जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये 300 हो गए। और सिटी सी में 800 लोग हैं, सिटी सी में कितने लोग हैं सर, सिटी सी में 900 लोग हैं, 900 में से 800 लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना आएगा सर, 3:1, ठीक है। सिंपल सवाल था। आपसे बोला था सिटी बी और सी में जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनका जो रेशियो 7:8 है, और वो बोल रहा है कि सिटी बी में जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सिटी ए के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है, यानी कि 700। 7 किलो 700 तो 8 किलो 800 होगी, सीधी सी बात है। अब आपसे बोला है कि बी और सी में नॉन पीजी कौन से हैं, तो जो पीजी हैं वो बी के टोटल जनता में से हटा दो, तो 1000 में से 700 गया, 300 बचा। सी में जो टोटल जनता है वो 900 है, उसमें से 800 चले गए, तो 100 आपके नॉन पीजी हो गए। बस इतना ही बताना था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास में अर्थमेटिक के सवाल आ गए हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है कि x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग 240 लीटर ऑफ मिल्क। तो एक कंटेनर है जिसके अंदर अभी फिलहाल 240 लीटर मिल्क है, उसमें से आप x लीटर मिल्क निकाल लेते हो और उसके बदले आप उतना पानी डाल देते हो। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद वो मिक्सचर बन चुका है, अब उसके अंदर दूध भी है, उसके अंदर पानी भी है। अब वो बोल रहा है कि नाउ 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब आप 20% मिक्सचर निकाल रहे हो और उसे रिप्लेस कर रहे हो वाटर से। तो जब आप 20% मिक्सचर निकालोगे तो उसमें दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, ठीक है सर। तो दूध और पानी की कुछ क्वांटिटी कम होगी, बट आप उसको रिप्लेस कर दोगे कितना, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर से, तो वाटर की क्वांटिटी फिर आपकी कुछ बढ़ जाएगी। आपसे बोल रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है उसका जो डिफरेंस है वो 128 है। आपके पास जो अभी फाइनल क्वांटिटी आएगी मिल्क और वाटर की, उसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो 128 है। तो बताओ x क्या होगा, आपसे क्या बोल रहा है x क्या होगा। तो सवाल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कंटेनर है, 240 लीटर उसके अंदर मिल्क है, उसमें से आपने x लीटर मिल्क निकाला, ठीक है, और उसके बदले x लीटर वाटर डाल दिया। तो अब आपके पास मिल्क कितना है 240 माइनस x, वाटर कितना है x। अब आप इसमें से 20% मिक्सचर निकालोगे तो इसका भी 20% कम होगा, इसका भी 20% कम होगा, बट आपने जो भी निकाला है उसको आप पानी से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास वाटर आ जाएगा। अब आपके पास में जितना मिल्क है और जितना वाटर है उसका जो डिफरेंस है वो 128 है, x किलो आपसे पूछ रहा है। कैसे ऑपरेट करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर मेरे पास में अभी जो मिल्क होगा
वो 240 माइनस एक्स होगा और जो वाटर होगा वो एक्स होगा एक बार रिप्लेसमेंट करने के बाद में, ठीक है ना। इनका जो टोटल है, ठीक है ना, इनका जो टोटल है वो 240 रहेगा। हाँ सर, अब आपसे बोल रहे हैं कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो जब आप 20% निकालोगे तो इसका भी 20% निकलेगा। हाँ, तो जब इसका 20% निकलेगा तो इसका रह कितना जाएगा, इसका 80% रह जाएगा। तो मैं कहूँगा सर 240 माइनस एक्स का 80% रह जाएगा, यानी 8/10 रह जाएगा। इसका 20% निकलेगा तो सर इसका भी 80% रह जाएगा। हाँ सर रह जाएगा, बट आप इसको रिप्लेस कर दोगे किससे, इसको रिप्लेस कर दोगे आप किससे, पानी से। तो 240 का 20% कितना होगा, 48 होगा, तो इतना पानी इसमें आ जाएगा, इतना पानी इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आपने जब 240 लीटर में से जहां पर मिल्क था उसमें से जब x लीटर आपने मिल्क निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया x लीटर वाटर से, तो अब आपके पास इतना दूध इतना पानी होना चाहिए। जब आप 20% निकालोगे तो इसका 20% निकलेगा तो इसका 80% रह जाएगा। हाँ, इसका 20% निकलेगा तो इसका 80% रह जाएगा। हाँ, बट यहाँ पर आपने पानी भी डाला होगा, तो 240 का 20% यानी कि कितना हो गया 48, वो आपने निकाला और उतना पानी डाल दिया, यानी 48 लीटर पानी डाल दिया। अब इतना पानी है और इतना आपके पास में दूध है। आपको उसको क्या करना है सर, इसका डिफरेंस निकालना है, और इसका जो डिफरेंस है वो 128 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो, यहाँ से ये अंदर जाएगा तो ये 0 0 कटेगा, ये 160 और 32 192 आ जाएगा। तो 192 माइनस 0.8x हो जाएगा, ये एक चीज़ आ गई। यहाँ से कितना आएगा सर, ये 0.8x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये 8 8 64, 8 8 64, ये तो 48 ही रहेगा, इसमें क्यों करेंगे अपन कुछ, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा सर 48, ये हो जाएगा 48। ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 128 के। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपके पास में माइनस का 0.8x, माइनस का 0.8x यानी कि 1.6x माइनस का उधर चला जाएगा, तो ये 1.6x प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर 192 माइनस 48 और माइनस 128 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 128 और ये 48 इसको ऐड कर लेंगे तो 120 और 40 कितना हो गया 160, और ये कितना हो जाएगा सर 16, 176 में 16 जोड़ेंगे तो ये 192 आएगा, यानी कि ये 16 आ जाएगा। तो 1.6x जो है वो 16 के बराबर, यानी x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, x की जो वैल्यू है वो 10 लीटर के बराबर है। अब x किलो अगर 10 के बराबर है तो यही तो आपसे पूछ रहा था, यही तो आपसे पूछ रहा था, तो आपका जो आंसर है वो क्या है सर 10 है, ठीक है ना। तो आपके पास में x लीटर निकालने के बाद इतना दूध इतना पानी हो गया, इसमें से 20% निकलेगा तो इसका 80% रह जाएगा, इसमें से 20% निकलेगा तो इसका 80% रह जाएगा, बट आपने 240 का 20% वाटर मिलाया होगा, यानी कि 48 मिलाया होगा। अब यहाँ पर जो डेटा है इसका जो डिफरेंस है वो 128 से सॉल्व करके x निकालना था, आसान सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भाई साहब, हाँ या ना। चलिए मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पर आते हैं सर, A can do a work in 36 days while B can do the same work in 40 days. A work for X days while B work for X plus 2 days. Then one third of the work is complete. मतलब बोल रहा है कि A ने अगर X डे काम किया, B ने X plus 2 डे काम किया, तो टोटल काम का 1/3 काम ही होगा। X की वैल्यू बता दो क्या होगा, है ना। तो A 36 दिन में काम करता है, B 40 डेज में काम करते हैं, तो इससे उनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी, टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क का 1/3 हम निकाल लेंगे और A और B की इफिशियंसी पुट करके x किलो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा कि A जो है वो कोई काम 36 दिन में करता है, B जो है वही काम 48 डेज में करता है, तो इसका एलसीएम 144 आ गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब हम वो बोल रहे हैं कि A जो है वो x डेज काम कर रहा है, B जो है वो x plus 2 डेज काम कर रहा है, तो टोटल काम का 1/3 हो रहा है, यानी कि 48 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है सर। A कितना है 4 है, तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x plus 6 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, तो ये 7x हो गया, ये 42 हो गया, तो x किलो कितनी आएगी सर 6 होगी। तो x किलो कितनी होगी सर 6 होगी। आपको x ही वैल्यू निकालनी थी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, ठीक है। फटाफट करना भाई साहब, पेपर को करने का यही तरीका होता है। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% above the cost price and gave discount of rupees 224. On the final amount he charged 10% tax.
इन द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न ₹158.6, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपसे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने मार्क प्राइस 40% बढ़ा के रखा है कॉस्ट प्राइस से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने डिस्काउंट दे दिया 224 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल अमाउंट आया आफ्टर डिस्काउंट उस पर उसने 10% टैक्स लिया है, ओके। फिर ऐसा करने पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 158.6 रुपीज़ का हो रहा है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आर्टिकल का, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100x है, तो आपका जो मार्क प्राइस होगा वो 140x हो जाएगा। हाँ सर, अब 140x रुपये की कोई चीज़ है, आपने उस पर स्टिकर चिपकाया 140x का, और आप उस पर डिस्काउंट दे रहे हो 224 रुपये का। तो आपने जब डिस्काउंट दे दिया, अब ये क्या आ गया सर, सेलिंग प्राइस आ गया। इतना पैसा आप उससे चार्ज करोगे, बट इस पर आप 10% टैक्स ले रहे हो, तो इसका 10% कितना हो गया सर, 110/100 इतना आप ले रहे हो, ठीक है। इतना पैसा आपने कमाया, हाँ कमाया। अब ये आपको बोल रहा है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 158.6 रुपीज़ का हो रहा है, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर मैं 158.6 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। या ये मान लो कि आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस है, उसमें से कॉस्ट प्राइस घटेगा तो ये आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज़ होनी चाहिए थी, हाँ सर होनी तो चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये एक 0 तो चला गया, हाँ सर। अभी अंदर जाएगा तो इसका 1 0 कट जाएगा, हाँ सर, और 14 × 11 हो जाएगा 154x, माइनस ये अंदर जाएगा तो ये इसको क्या बना देगा सर, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 6 4 2, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 246.4, तो 246.4 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 100x आ गया और यहाँ पर 158.6 आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 154 आएगा ना, 154, तो यहाँ पर 154x आएगा। ठीक है सर, अब हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो यहाँ पर 54x बचेगा, हाँ सर, और ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पर 246 ले लेते हैं और यहाँ पर 159 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि 0.6 0.4 मिलाकर एक तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये ऐड होने वाला है, तो 9 6 15 हो गया, 5 4 9 10 हो गया, 2 3 4 हो गया, यानी कि 405 हो गया। तो यहाँ से x किलो आ जाएगी आपके पास कितना, 405/54। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगी x किलो। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 100x की वैल्यू, है ना, आपसे क्या पूछा है 100x की वैल्यू। तो आप क्या निकालोगे सर, 100 × 405 कितना 54, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लें, कुछ गलती तो नहीं कर ली अपन ने। मैंने कहा सर आपके पास 100 और 140x हो गया, हाँ सर हो गया। 140x में 224 कम किया, उस पर 10% आपने टैक्स लगा दिया, ये हो गया। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 158.6 का, 100x + 158.6 हो गया। ये अंदर जाएगा तो 154 बना देगा, 154x माइनस इसमें क्या आएगा सर 2464 और 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का होगा, 100x + 158.6 हो गया। ये चीज़ इसके पास आएगी, ये हो जाएगा। वहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये अपना 159 हो गया और ये 246 हो गया। तो 9 6 15 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया। ठीक है, 2 1 3 ये 4 हो गया, 405 हो गया, 405 अपन ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको करना है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100x 100 × 405/54 यही होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसमें काटा पेटी करके बता दें तो यहाँ पर आपके पास में 54 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, 27 × 2। ठीक है ना, तो 2 से ये जाएगा सर 50 बार, और 27 से कितने बार जाएगा सर, 27 × 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 135 बचेगा, यानी कि 5 से जाएगा। ठीक है, तो 15 × 50 कितना हो जाएगा सर, 750। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 750। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे बढ़ेंगे। आपसे क्या बोला, 2 फ्रेंड्स पिंकी एंड रिंकी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 and 9,000 respectively, and the ratio of their period of investment is 2:3. Find the profit share of Pinky if profit share of Rinky is 45,000. तो आपके पास में पिंकी और रिंकी 2 लोग हैं। ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रेशियो है वो 6 और 9, यानी कि 3 2 3 3 है ना, और इनका जो टाइम पीरियड है उसका भी रेशियो 2:3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4:9 हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें ये मालूम है कि जो 9 है ना, क्योंकि हमें किसका पता है भैया, रिंकी का पता है, तो 9 की जो वैल्यू है वो 45,000 है, यानी कि ये कितना हो रहा है सर, × 5,000 आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ
पिंकी, इसका बताना, यानी कि इसमें 5000 आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर 20,000, है ना 20,000। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, बी ऑप्शन। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी तरह की आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल ए सर्टन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज 2 hour मोर देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोल रहा है कि भैया x किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो समय लगता है वो 2 घंटे ज़्यादा लगता है अगर आप x प्लस 20 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करते हैं उसके मुकाबले। तो आपसे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला सर टाइम टेकन टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40, ठीक है, इस 2 hour मोर देन, ठीक है, कितना x प्लस 20/60 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x आपका किलोमीटर में है, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो इसके मुकाबले जो टाइम लग रहा है उससे 2 घंटे ज़्यादा है ना, यानी इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 2 घंटे आना चाहिए, यही बोल रहा है। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। x आपका किलोमीटर में, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पर ये आवर्स में है, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पर अगर अपन एलसीएम ले लें तो ये कितना होगा सर 120, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 3x माइनस यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 40 इज इक्वल टू ये बनेगा 240। तो x किलो आएगी सर 280, तो x 280 हो गया। 280 प्लस 40 है ना ये डिस्टेंस, तो 280 प्लस 40 ये आपका डिस्टेंस हो गया, अपॉन स्पीड कितनी है सर 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर 320/40, तो ये कितना आएगा सर 8, ये कितना आएगा सर 8। तो आपका आंसर जो आएगा वो 8 घंटे आ जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 8 घंटे आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा था x किलोमीटर 40 की स्पीड से, और यहाँ जो टाइम लग रहा था x प्लस 20 किलोमीटर 60 की स्पीड से, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे था। इसको सॉल्व करके x निकाला, x को यहाँ पुट कर दी। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट अब आपके पास में कुछ जो हैं वो क्या आ गए सर, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आ चुके हैं। इसमें हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रॉक्सीमेशन कहता हूं। तो आपके पास में क्या है सर 111.01 प्लस 41.23 प्लस 4.96 का स्क्वायर प्लस 2.09 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे सर, देखो मैंने कहा सर 111 है, ठीक है, इसको ले लो। ये 41 है, इसको ले लो। 4.96 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 ले लो, ठीक है सर। और यहाँ पर 2.09 2 का स्क्वायर 4 ले लो, ये ले लेते हैं सर। तो 5 4 9 10 और 1 11, ठीक है सर, ये हो गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 4 और ये 2 6 2 8 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो 181, तो 181 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, है ना। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो 111 लिया, 41 ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, है ना। तो 5 4 9 2 11 और 4 2 6 2 8 और यहाँ पर 1, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है 109.07 स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस 61/21.02 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 47.96 ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ ले जाता हूँ और इस चीज़ को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों में स्क्वायर रूट कॉमन है। तो मैंने बोला सर अगर ये 109 होता, मतलब 109 है मान लो, और वो 47 की जगह 48 ले लेंगे, उसको 47.96 है ना, उसको 48 ले लेंगे। तो हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर मैं 109 में से 49 कम करता तो कितना आता, 60 आता, बट मैंने तो एक ज़्यादा माइनस कर दिया ना, एक वापस कर दो, तो कितना आएगा 61। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 61 टाइम्स ऑफ रूट पी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 61/21 इंटू पी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाँ सर ये चीज़ हो गई। तो मैंने यहाँ से बोला सर यहाँ से 61 जाएगा, हाँ सर जाएगा। यहाँ से ये इसको क्या बना देगा सर, रूट पी बना देगा, हाँ सर बना देगा। तो रूट पी जो है
वो आपके पास में कितना है, वो आपके पास 21 है, तो p कितना होगा 21 का स्क्वायर यानी कि 441, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर 441। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाक से। 1332.89 प्लस 171.928 प्लस 17.01 प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1690.87। तो इसको सॉल्व करना है, क्या होगा कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। तो हमने इसको लिख लिया सर 133 लिख लेते हैं इसको, प्लस इसको 172 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 17 प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1691, ऐसा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अब क्या होगा सर, यहाँ पर 1333 172 और यहाँ पर कितना होगा 17। तो 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है, ये एक हो गया, और 7 और 3 10, 1 11 और 1 12, 2 ये हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 13 14 15 हो जाएगा, 1522 हो जाएगा। तो 1522 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1691, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1691 माइनस 1522, ठीक है ना। तो 11 में से 2 गया 9 बचेगा, ठीक है, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, ठीक है ना, और 16 में से 15 गया 1 बचेगा। तो पी स्क्वायर जो है 169, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 13 है ना, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा भैया, 13 आएगा, ठीक है। तो 1333 प्लस 172 प्लस 17 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1691 सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 150.09% ऑफ 20 प्लस 322.9 अपॉन 17.02 प्लस समथिंग का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8.96 का स्क्वायर। आपको जो समथिंग है स्क्वायर रूट के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। मैंने 150% का मतलब होता है 3/2 ऑफ कितना सर 20, तो ये 30 हो जाएगा। ये 323 लिख लिया अपॉन 17 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा ऐसा कुछ 323 लिख लिया ना अपन ने। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल टू ये 8.96 है, 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा 17 इंटू 19, 17 इंटू कितना हो जाएगा सर 20 माइनस 1, तो ये 340 माइनस 17, तो क्या 323 आएगा, हाँ आएगा, यानी कि ये 19 बार में जाएगा, ये 19 बार में जाएगा। ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा सर 30, तो 30 प्लस 19 प्लस यहाँ पर रूट पी इज इक्वल टू ये 81 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये 49 हो रहा है, तो रूट पी जो है वो कितना होगा सर 81 माइनस 49। अगर ये 81 में से 50 माइनस करें तो कितना होगा सर 31, एक ज़्यादा माइनस कर दिए वापस कर दो तो ये 32 हो जाएगा। 32 जो है वो रूट पी है, यानी कि पी जो होगा वो 32 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1024 यानी कि आपका आंसर होगा सर बी ऑप्शन, आपका आंसर होगा सर बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की हाँ या ना, क्लियर है भाई साहब। फटाक से आगे बढ़ेंगे भाई साहब, स्पीड बढ़ा के रखनी है अपने को। 56.08% ऑफ 149.92 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28.02 इंटू 6.98 माइनस 11 1/9% ऑफ 998.9, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर अपन ने लिख दिया सर 56% ना, तो 56% ऑफ 149 पॉइंट, ये तो 150 मान लेते हैं इसको, प्लस यहाँ पर इसको लिख लेते हैं सर 28 इंटू 7 और माइनस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं माइनस 1/9 टाइम्स ऑफ 999 इज इक्वल टू ये समथिंग है पी। अब यहाँ पर क्या होगा सर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 3 और ये 2 और ये 2 से 28 बार, तो ये हो जाएगा सर आपका 84 प्लस यहाँ पर क्या होता है सर 7 इंटू 4 होता है, 2 7 है तो एक साथ बाहर आएगा और 4 का 2 आएगा यानी कि 14 और यहाँ से 1 1 1 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 ये 14 है ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 98 हो जाएगा, 2 और 11 माइनस का 13, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 13 आएगा, ठीक है, माइनस का 13 आएगा ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड जो है आपको इसी तरह से मेंटेन करनी है पेपर में भी। मैं तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बातें कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, है ना। बट अगर आप पेपर में करोगे तो आपको तो लगे रहना है और फटाफट करके आंसर मार्क करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक कैसलेट आ गया है, इस पर आपके 5 सवाल हैं, आखिरी 5 सवाल हमारे आज के जीवन काल के, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर 4 हॉस्टल्स दैट इज A, B, C and D. In hostel A, number of boys are 120 and number of girls are 30% more than that of number of girls in hostel B. पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं अपन। हॉस्टल बी में जानकारी है कि नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हॉस्टल सी में बोला है नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए एंड टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन सी इज 1000, ओके। इन हॉस्टल डी नंबर ऑफ बॉयज इज 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, एवरेज ऑफ number of girls of hostel A and that of hostel D is 223. आपसे बोला number of boys in hostel D is 98 less than that of boys in hostel B. तो ये पूरा कुछ जानकारी दी गई है, आपको अच्छे से पढ़ के इसमें से डेटा निकालना है और आपको ऐसा करने के बाद क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि हॉस्टल A B C D में, हॉस्टल A B C D में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। फिर इस पर आधारित सवाल होंगे, वो अपन करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन अपना एक वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सर, कि यहाँ पर आपके पास में 4 हॉस्टल हैं, A B C और D, A B C और D, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्या है सर, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसमें आपके पास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसमें आपके पास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं और इसमें आपके पास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सर कि हॉस्टल ए के बारे में जानकारी क्या है। हॉस्टल ए के बारे में जानकारी क्या है, तो हॉस्टल ए में जानकारी ये है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 120 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो तो यहाँ पर 120 है, बट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो यहाँ की गर्ल्स से 30% ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1.3x होगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी। तो हॉस्टल बी में अगर x होंगी तो यहाँ पर 1.3x होंगी, या यहाँ 100 होंगी तो यहाँ 130 होंगी, बट हम 100 नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 120 माना है, तो ये वैल्यू है और ये 100 जो है हमारे लिए 100 वैल्यू नहीं है, 100 यूनिट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x मान लिया, कोई वेरिएबल लेके आ गए, तो यहाँ पर रिलेशन आ गया x और 1.3x का। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन हॉस्टल बी नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो डबल है, यानी कि ये 2x हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, हॉस्टल ए से 100 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 220 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर टोटल बच्चे बोल रहा है 1000 है, तो यानी कि ये 780 हो गए गर्ल्स, ठीक है ना, ये 780 हो गई। इसने बोला है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, एंड टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन सी इज 1000, तो 1000 में से आपने क्या किया, 1000 में से टोटल में से आपने बॉयज़ का डेटा हटा दिया, गर्ल्स का डेटा आ गया। अब वो क्या बोल रहा है हॉस्टल डी के बारे में, हॉस्टल डी के बारे में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉय इज 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, हॉस्टल ए से 182 ज़्यादा है, 182 ज़्यादा है, 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 302, यानी कि 302 यहाँ पर बॉयज़ हो गए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर आपसे बोल रहा है कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ हॉस्टल डी इज 223, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर y गर्ल्स हैं, तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड डी, हॉस्टल ए और डी की जो गर्ल्स हैं, यानी कि 1.3x प्लस y का जो एवरेज है वो कितना है सर, वो एवरेज आपके पास में 223, यानी कि इसका डबल कर दो, यानी कि 446 कर दो, ठीक है सर, ये आ गया आपके पास में एक रिलेशन। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी, ठीक है, हॉस्टल बी, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी में जो बॉयज हैं वो 98 कम है हॉस्टल बी के बॉयज से, ठीक है सर। तो हॉस्टल बी के जो बॉयज हैं उससे ये 98 कम है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 98 है, यानी इसमें से 98 कम होगा तो ये आएगा, यानी कि इसमें 98 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 400, तो ये 400 है, तो ये कितना होगा सर आपका 200 हो जाएगा, हाँ सर। और अगर x किलो 200 है तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 260 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर आपका 260 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है सर। और अगर ये 260 है तो ये 260 है, तो 260 में अपन क्या जोड़ें कि 446 आ जाए, है ना, क्या जोड़ें कि 446 आ जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर y जो आएगा वो 446 माइनस 260 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना, तो 186। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है सर, 186 है। तो आपके पास में अब हर एक हॉस्टल में कितने कितने बॉयज़ कितने कितने गर्ल्स हैं ये आपको पता चल चुका है, ठीक है, पता चल चुका है। अपने को कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करना है सर,
120 260 पर, 400 200 पर, 220 780 पर, ठीक है ना, 302 और 186 पर। इस पे ध्यान देना है ना, बाकी सब चीज़ें अपने काम की अब नहीं रही। ठीक है, आ जाते हैं, अब देखते हैं सवाल में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी। तो हॉस्टल डी में जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है, इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल बी। हॉस्टल बी में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उसके डिफरेंस का कितना परसेंटेज है ना, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। ठीक है, तो डी में बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, डी में बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस है 302 और 186। तो 186 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 186 4 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे 200 है ना, ये 14 हो गया, फिर 100 हो गया और 2 हो गया, 116। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 116। कहाँ पर, डी में बॉयज़ और गर्ल्स का, डी में बॉयज़ और गर्ल्स का 116 डिफरेंस आ गया। उसके बाद बी में क्या है सर, बी में 200 है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया सर, 200 है। आपसे क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी। तो 116 अपॉन 200 इंटू 100 करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 5 और 2 8 यानी कि 58%। तो 58% यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल है। आपको डी में बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस, बी में बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस निकालना था, ये इसका कितना परसेंट है ये बताना था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए एंड दैट इन हॉस्टल डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए एंड डी टुगेदर। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस जो है, ठीक है ना, सॉरी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर इनके जो टोटल है, इनका जो टोटल है इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब दोनों में से जो भी बड़ा हो, तो आप बोलोगे सर ए में टोटल कितना है, सर ए में टोटल कितना है आपके पास में, 380। तो यहाँ पर 380 लोग हैं। और डी में कितने लोग हैं सर, डी में आपके पास में 488 है ना, 488। तो यहाँ पर कितने हैं सर, 488 है। हमें इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो 88 में से 80 गया तो 8 आ गया, ये 108 आ गया, तो 108 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, इन हॉस्टल ए एंड हॉस्टल डी। तो टोटल का डिफरेंस बताना था, टोटल बच्चे यहाँ पर, टोटल बच्चे यहाँ पर, उसका डिफरेंस बताना था। तो कितना आ गया, 108 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी टू दैट इन हॉस्टल सी। तो हॉस्टल बी का टोटल और हॉस्टल सी का टोटल निकालना है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी टू दैट इन हॉस्टल सी। तो बी और सी का टोटल निकालना है। तो बी और सी, बी का कितना है सर, 600, यहाँ पर 600 हो जाएगा। सी का कितना है सर, सी का तो 1000 था, ठीक है ना, सी का 1000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 3 और 2 5। तो ये 3:5 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है ना। सिंपल, सरल, आसान, इजी। फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे बोल रहा है इफ 20 बॉयज फ्रॉम ईच हॉस्टल लेफ्ट देयर हॉस्टल। अगर 20 जो बॉयज हैं हर एक हॉस्टल के, अगर वो चले जाते हैं, देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल दी हॉस्टल। तो अब जो रिमेनिंग बच्चे बचेंगे हॉस्टल के, है ना, उनका एवरेज बताना है। तो आपको क्या बोल रहा है भैया कि हर एक हॉस्टल में जाओ, वहाँ पर बॉयज़ को देखो, उस बॉयज़ में से 20-20 कम कर दो, अब जो टोटल बचेगा बॉयज़ का उसका एवरेज बता दो कितना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, मैंने पहले बॉयज़ का देखा, यहाँ पर बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं, 120 और 400। तो मैंने यहाँ लिखा 120 400। फिर यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर आपके पास 220 और 302, यहाँ पर 220 और 302। 4 ही हॉस्टल थे मेरे ख्याल से, है ना, ए बी सी डी, चार ही हॉस्टल थे। सब में से क्या कम हो रहे हैं सर, सब में से 20-20 कम हो रहे हैं, यानी 80 कम हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से 80 कम कर दो, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो बस इस डेटा में 40 और ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सर, 4 और 2 6 3 9, है ना, 962, ठीक है ना, 4 2 6 3 9, 962। तो 962 आपके पास आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है सर, 4 से करना है ना, इसको किससे करना है सर, 4 से करना है। तो ये 240 हो गया और 0.5 हो गया, तो 240.5 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है, 240
क्या किया मैंने, देखो मैं बोल रहा हूँ हर एक जगह पे गए, बॉयज़ कितने देख लिया, अब आपके 20 भी सबके कम करने हैं, तो 4 × 20 80, 80 इसमें से कम कर दो, यहाँ 40 बचेगा, इसको हटा दो, इस डेटा में 40 ऐड कर दो, जो भी डेटा आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज के जीवन काल का आखिरी सवाल हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल सी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए के बॉयज़ और सी की गर्ल्स is what percentage more than number of boys in hostel B, number of boys in hostel B, number of boys in hostel B। ठीक है सर, तो हमें A के बॉयज़ देखने, A के बॉयज़ देखने 120, C की गर्ल्स देखनी है, C की गर्ल्स कितनी है 780, ये कितना होगा 7 और 1 8, ये हो गया 900। बी के बॉयज़ देखने, बी के बॉयज़ देखने कितने हो गए सर 400। ठीक है सर, तो ये कितने परसेंटेज ज़्यादा है, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा इंटू 100, है ना। इसका डिफरेंस 500/400 है ना, 5/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 125% हो जाएगा, 125%, यानी कि कितना हो जाएगा बी ऑप्शन, कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ या ना। ठीक है, तो आपने को इसका टोटल निकालना था, ये जो टोटल है वो इसके वैल्यू से कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये आपको बताना था। तो 900 और 400 का डिफरेंस 500/400, 5/4 इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो इसी के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, खासतौर पे अप्रोच कैसे करते हैं, पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है ना, और ये एक्चुअल पेपर है सारे, तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि यार पेपर का जो लेवल है वो क्या रहता है, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या होता है पेपर को बनाते समय, और वो हमें क्या चेक करना चाहता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल काम की चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप कहीं भी किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो, हर एक व्यक्ति आपको ईमानदारी से ये सब चीज़ें पढ़ाता है। आपको सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना है, सीखना है और उसे जाकर पेपर में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो, कुछ आप चाहते हो कि सर आप हमें ये पढ़ा दीजिए पहले, या ये हमें पढ़ना है, कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो, कुछ भी आप हमसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल उस पर आपको रिप्लाई करके उस पर हम आपको रिवर्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।